मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां मिले ना मिले, आसरा इस जहां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदलते हैं माली वही बात है, जहाँ बदलते हैं माली वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए।
मिले ना मिले आसरा इस जहाँ का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, अब तो संभाल। मेरे पैर मेरे चले ना चले, पैर मेरे सके चले ना चले, मेरे दिल में तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा मिले ना मिले आसरा इस जहाँ का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। गजानंद स्वामी महाराज। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण, जीवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं, गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं, भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं, गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मिठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं, हे श्री ज्ञान योगी राज गुरु ने नीचे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी तिथि अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना
श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा, साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी, शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना, ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत, वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने, महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी, रीझया काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो, युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन, अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी, श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा, सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके, जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु, संभारवा मा धन्यता। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से, और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से आज हम अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 और प्रवचन 5 ले रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने लिया था वो ज्ञान की कुची क्या है, उसके ऊपर सारी बात आई थी। तो काका जी ने कहा था अंदर ही मूर्ति है, तिजोरी में आप खोलो तो खजाना मिलेगा। तो वो कुची किस तरह से खुलेगी, वो तिजोरी किस तरह से खुलेगी, इसलिए एक अभंग याद आ गया। देहाची तिजोरी हात पांडुरंगा, उघडदार दिवा माझा, उघडदार दिवा। तो यहाँ पे कभी बचपन में ये पूरा पिक्चर देखा था संत का, और उसमें ये बात आई थी। और उसमें संत के घर में चोर आते हैं और चोरों से तिजोरी खुलती नहीं है, और संत जान जाते हैं कि ये लोग माथा पच्चीसी में पड़े हैं, तो वो भजन भजन गाते हैं। तो वो मुझे अभी तक याद है कि वो भक्ति कैसी कि उसमें वो दोनों डबल मीनिंग में वो भजन स्तुति करते हैं कि वो लोगों को तिजोरी खोलनी है पर तिजोरी खुल नहीं रही है, और संत कहते हैं कि मेरा तिजोरी का द्वार खोलो जहाँ पे आपकी मूर्ति बसी है। तो वो बात भी काका जी ने यहाँ पे विभाग प्रखंड 4 में बताई है। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि जिन्होंने तत्व से पहचाना है और उन्होंने हरिप्रसाद को भी पहचाना होगा और महंत स्वामी को भी पहचाना होगा, हमने तो उनको पहचान लिया है। और ऐसे भगवदी का यदि प्रसंग यदि हो जाए तो वही कुंची कहलाती है। तो कुंची क्या, तिजोरी की कुंची क्या, तो कुंजी माने ही ऐसे भगवदी का प्रसंग, मतलब उनके साथ का संबंध, वो ही कुंची कहलाती है। और यदि ऐसा भगवदी हो वही स्वयं कुंची है। वो उन्होंने ढूंढ के निकाला। कुंची कुंची मतलब कि मास्टर की, और तिजोरी मतलब अपना हृदय। हृदय जिसका द्वार किसी को मालूम नहीं है, और वहां से ही द्वार का नाम पड़ा था। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो वो द्वार कहाँ, जो गोपी बनना चाहते हैं, जो ब्रह्मरूप होना चाहते हैं, उनको वो भगवान की मूर्ति कहाँ पे साक्षात विराजमान है, और किस वजह से ये आत्मा संपूर्ण अपनी सत्ता में विराजित है, वो उसको चलाने वाला कौन है, वो बहुत लोगों को पता नहीं था।
जिन लोगों को पता चला वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तलक पहुंचे और वही फाइनल स्टेज है ऐसा समझ लिया, और उसके वजह से उनको निर्गुण निराकार का उपमा दे दिया। पर आगे उस ब्रह्म ज्योति के आगे भी उसके अंदर वो सगुण साकार मूर्ति विराजमान है। वो बहुत सारे लोग इतने समय में जो नहीं पहचान सके, वो काका जी महाराज ने पहचाना, पप्पा जी महाराज ने पहचाना, योगी जी महाराज ने वो पहचान करवाई, और सभी के द्वार खोल दिए, सभी के तिजोरी के द्वार खोल दिए, और स्वयं वो कूंची बनकर आए। तो योगी जी महाराज, महंत स्वामी, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, अभी इस वक्त जसभाई साहेब, गुरु जी, हंसा दीदी, ज्योतिबेन, वो सब, भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, वो सब स्वयं कूंची बनकर आए। और वो कूंची यदि उसकी उसके साथ में प्रसंग हमारा हो जाए, मतलब कि हमारी रसबस्ता हो जाए उनके साथ में हमारा मन एक रस हो जाए, वही कूंची है। तो ये कूंची की बात इसके लिए यहाँ पे काका जी महाराज कहते हैं, क्योंकि एक तो मूर्ति को अखंड रखना है, और दूसरा जो उनकी दृष्टि है उसको भी अखंड बनाना है। और वो काका जी उस स्टेप के ऊपर धीरे धीरे सरक रहे हैं। अचानक एकदम से वो उस टॉपिक को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्पर्श कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वो तिजोरी क्या है वो पता नहीं चलता, जब तक उसकी कुंजी क्या है, मास्टर की क्या है, वो पता नहीं चलता। वो बोलते चाबी नहीं, कुंजी जो मास्टर की है वो यदि पता चल गई, तो ही आपका संबंध एक दूसरे के साथ में मन को रसबस करने की तैयारी आपकी होगी। तो ये पूर्व भूमिका में है। तो ये पूर्व भूमिका उसके लिए है कि जिस तरह से हमें अखंड मूर्ति धारण करनी है तेल धारा के वृत्ति के माफिक, उसी तरह जो हमें मिले हैं, जो कुंजी है, जो मास्टर की है, उसकी दृष्टि सततता पे हमारे ऊपर रहनी चाहिए, और वो रहेगी तब हम अक्षरधाम के लायक बनेंगे। वो बात यहाँ पे काका जी महाराज ने बहुत गूढ़ रहस्यों में बताया है, पर वो उसको उजागर करने के लिए आगे के प्रवचनों में उन्होंने बहुत सारी छनावट की है। तो अब हम चल रहे हैं प्रवचन 5 की ओर। अभी प्रवचन 5 में जो मैंने कभी बात की थी ध्यान की, ध्यान या तो खुली आंखों का ध्यान, या तो हृदय कमल के ऊपर ध्यान, उसकी बात यहाँ पे काका जी महाराज कह रहे हैं। आप सुबह सुबह में बैठ जाओ। ये सुबह सुबह में मतलब कितने बजे? 4 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके 5, 5:30 बजे तक उसको सुबह कहा जाता है। क्योंकि 4 बजे का टाइम संपूर्ण हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ पे भी मंदिर है, और जहाँ जहाँ पे सुबह 4 बजे काकड़ आरती होती है, और वो काकड़ आरती में नहाए धोए बिना भी आप उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हो, चरणम शरणम कर देते हो, तो आपके कई जन्मों के जो दुष्कृत है वो जल के खाक करते हैं। काकड़ आरती का मतलब ही वही है कि आपने वो अंगारा पकड़ लिया है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जो दर्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड में चले हुए हुए ये जो काकड़ आरती के जो दर्शन है, जो मूर्ति है, वो इदम हो जाती है। समय आने पर वो इदम हो जाती है, और वो मूर्ति बाद में छूटती नहीं, फिर आप छुड़ाना चाहो तो भी नहीं छूटती है। और वही प्रिंसिपल है संपूर्ण हिंदू सनातन संस्कृति में। काकड़ आरती के दर्शन को बहुत बड़ी प्राधान्यता दी है, चाहे अन्य दर्शन आपके हुए नहीं हुए, लेकिन काकड़ आरती के दर्शन करना करना और करना है। और ये काकड़ आरती जब गणेशपुरी में सुबह 4 बजे होती थी, तो 90% विलेजर्स जाग जाते थे, 90%। और सभी सभी लोग एक बार तो 4 से 5:30 बजे तक एक बार तो दर्शन करके उसके बाद ही अपने अपने व्यवसाय में वापस जाते थे। तो वो काकड़ आरती का इतना जबरदस्त महत्व हर एक हिंदुस्तानियों में, आप जहां पे भी जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ या तो किधर द्वारका में जाओ, तो ये काकड़ आरती होती ही है। जहाँ पे पूरी है वहां पे ये काकड़ आरती होती है। और उसका जो आनंद है, भोर, जो यहाँ पे सुबह सुबह में बैठ जाने की जो बात करते हैं काका जी महाराज, वो ये सुबह की बात करते हैं। तो बहुत भारी काम हो जाएगा। ये भारी काम क्या? तो कि अनंत जन्मों के जो दुष्कृत है वो काकड़ आरती के दर्शन से ही जल जाते हैं। आपकी आंख बंद रखना, देखो आया, ध्यान की बात आई, यही ध्यान की बात है। तो आपकी आंख बंद रखना, कान भी नहीं, मन से सुनना, मतलब कान भी बंद,
इंद्रियों को बंद कर देना है, और जो दिव्याति दिव्य अलौकिक पारलौकिक जो भाषा है उस वक्त जो चलती है, एक भाषा चलती है जिसको परावाणी कहते हैं, और वो परावाणी से कनेक्ट होने के लिए हमें हमारी आंख और कान दोनों को बंद करना है। और आंख और कान यदि हम बंद नहीं कर सकते तो जबरदस्ती आंख के ऊपर रुमाल बांध दो, और कान के अंदर जो रूह का पुमड़ा है ना, रूह का जो है पुमड़ा, उसको ठोस दो, ताकि आंख भी बंद रहेगी, कान भी बंद रहेगा। और तत्पश्चात आप वहां पे बैठ के, उस सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के आप मन से सुनने की कोशिश करोगे, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर वो महाराज की जो दिव्य मूर्ति है आपसे बातें करना चालू कर देगी। ये शॉर्टकट है मूर्ति के साथ में बात करने का, ब्रह्म मुहूर्त। आपको हमारे साथ में है थे, तो मुझे भी एक ऐसा उमंग है, मेरे पास में असली महाराज है, और मुझे आपको वो दे देना है। बोलो। तो वो जो काकाजी महाराज के पास में जो चलती फिरती मूर्ति है, अपने साथ में बात करने वाली जो मूर्ति है, वो मूर्ति देने के लिए, मतलब उसका हमें अहोहो भाव आए, उसका हम चिंतन मनन करें, उसका हम दर्शन करें, उसको हम सुन सके, इसलिए उन्होंने समय कौन सा चुना है? सुबह का। उसमें आंख बंद, कान भी बंद। तो वो असली महाराज को दे देना है, नकली नहीं। बख्शिश में दे देना है। कैसे? बख्शिश में मतलब फ्री में। और बख्शिश कभी दी जाती है? बख्शिश कभी दी जाती है जब आप खुश हो, खुशहाल हो। राजा कभी खुशहाल होता है, कुछ न कुछ दिव्य अवसर है, उनके कुटुंब में कुछ दिव्य प्रसंग है, या तो कुछ बहुत बड़ा उत्सव है, या तो कुछ बहुत बड़ी खुशी है, तो बख्शिश देते हैं। राजा धीराज, तो हमारे गुरु भी राजा धीराज ही है, उनको बख्शिश में मूर्ति देनी है। मतलब आपके ऊपर वो खुश है, और उनको आपने दिव्य माना है, आपने उनके सामने समर्पितता बताई है, आपने उनके अंदर भाव जताया है, बस ये भाव जताया, उसमें ही उनको आपको बख्शिश देनी है। और वो भी क्या? महाराज की मूर्ति दे देनी है। महाराज की मूर्ति को बख्शिश में दे देना है। पर महाराज की बख्शिश आपसे ली नहीं जाएगी। सिद्ध दशा होएगी तो आप ग्रहण कर सकेंगे। तो वो सिद्ध दशा क्या है? तो जो बीच में विघ्न है उसकी बात कही, कि आपको सिद्ध दशा तलक पहुंचना पड़ेगा। यदि सिद्ध दशा तलक पहुंचना है, तो जो व्यक्ति ने शिव की उपासना की है वो फट से सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि शिव इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, कि यदि उनका नाम भी ले लिया, और कोई भी स्थापित मंदिर की स्थापित मूर्ति को गुरु बना के अपने ओम नमः शिवाय का मंत्र बिना फिजिकल गुरु के चालू किया, तो वो परिणाम देते हैं। वो इतने भोले हैं। तो वो सिद्ध दशा वो ओम नमः शिवाय मंत्र से आपको मिल जाती है। तो सिद्ध दशा होएगी आपके पास में, तो आप ले सकेंगे। आपको षड उर्मी रहित बना देना है, और वो भी एक ही पल में। और वो हो सकता है आप उड़ते हो जाओगे। कृपा के वजह से मूर्ति आपको शायद अखंड दिखाई भी देने लगेगी। अभी यहाँ पे जो बताया है कि एक ही पल में आप षड उर्मी रहित हो जाओगे और आप उड़ते हो जाओगे। ये उड़ते हो जाओगे मतलब क्या? उसको कहा जाता है एस्ट्रल ट्रैवल। और वो एस्ट्रल ट्रैवल कभी ब्रह्म मुहूर्त में, और कभी जब अपने आंख कान बंद कर दिए हैं, वो कभी जब आप अपने संपूर्ण हेत प्रेस से, पूरे फोर्स से, पूरी लगनी से आपको वो मूर्ति लेनी है, उस संकल्प से यदि आप उनके साथ में जुड़ जाओगे, तो आप उड़ते हो जाओगे। मतलब लोक लोकांतर को ये काका जी महाराज आपको लेके जाएंगे। एक क्षण में, क्या बताते हैं, एक पल में मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन आपकी ऐसी सिद्ध दशा होनी चाहिए, मतलब कि आपने उस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप यदि आपने बड़ी शिद्दत से किया है, शिद्दत से, कुछ भी कारण हो, वो ओम नमः शिवाय मंत्र लेने का कुछ भी कारण हो, लेकिन यदि आपने लिया है, तो आप सिद्ध दशा को प्राप्त हो ही जाओगे। उसके बिना शिव आपको छोड़ने वाले नहीं। जिसने शिव का नाम लिया, शिव आपको सिद्ध दशा तलक लेके जाने के लिए छोड़ने वाले नहीं। पर जब तलक आपका जीव सत्संगी नहीं बनेगा, जो भगत जी महाराज ने मांग लिया था, तब तलक सब कुछ व्यर्थ है। ये व्यर्थ क्यों? क्योंकि ये हेत प्रीत का मामला है। यदि आपका फोकस 100% ये भौतिक जगत की ओर है,
और पूजा पाठ की ओर है, भौतिकता की ओर है, तो उसमें आपकी सेवा ग्रहण नहीं की जाती, क्योंकि आप देह भाव में हो। पर देह भाव से परे होकर जब आप सिद्ध दशा को प्राप्त होते हो, सिद्ध दशा का प्राप्त होना मतलब कि मैं सिर्फ आत्मा हूं और ये देह नहीं हूं, उसी को ही सिद्ध दशा कही गई। सिद्ध दशा माने सिद्धियों वाली स्थिति नहीं, सिद्धि को तो वर्जित ही किया है, सिद्धि के पास में पहुंचना ही नहीं। जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि है उसको तो स्पर्श ही नहीं करना है। लेकिन ये सिद्ध दशा यानी क्या, कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, चमचमाता आत्मा हूँ, सूर्य कोटि जैसा मेरा प्रकाश है, मैं अनंत हूँ, असीम हूँ। वो धारणा में आप जब स्थिर हो जाते हो, मैं ये देह नहीं हूँ, ये सब कुछ तो नश्वर है, पर जो शाश्वत है वो मैं हूँ, वही सिद्ध दशा। तो वो सिद्ध दशा में जाने के लिए ये काका जी महाराज कंडीशन बता रहे हैं कि सिद्ध दशा में कब जाओगे, जब तक आपका जीव जो है सत्संगी नहीं बनेगा, जो भगत जी महाराज ने मांग लिया। मतलब कि आपकी लालायिकता, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप मांगते हो, उसकी संपूर्ण लीला आपको पता होनी चाहिए। ये संपूर्ण लीला जानने के लिए आप सत्संगी बनोगे, सत्संगी बनोगे तो फिर शिव पुराण भी आ जाएगा, श्रीमद् भागवत भी आ जाएगी, सारे देवी देवता आ जाएंगे जिसमें आपको श्रद्धा है। सत्संगी तभी बनोगे जब उनकी चरित्र को, उनकी लीला चरित्र को आप सुनते हो, तो सत्संगी बन जाओगे। तो ही आपको उनके जो दिव्य भाव है वो समझ में आएगा। तब तलक सब कुछ व्यर्थ है। गुणातीत से जोग से ही भगत जी ब्रह्मस्वरूप हो गए। जैसे उनके गुरु गोपालानंद स्वामी अनादि महामुक्त राज ही बचे, ये समझने जैसी बात है। एक मिनट है। अभी यहाँ पे काका जी महाराज कहते हैं कि भगत जी महाराज ब्रह्मरूप हो गए। मतलब क्या, कि जब उनके गुरु गोपालानंद स्वामी अनादि मुक्त राज वही बचे, मतलब भगत जी पिघल गए, भगत जी अभी उनके अंदर बचे ही नहीं। कण कण में जो गोपालानंद स्वामी जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो उनका वर्तन है, जो उनका रूप है, उसमय बन गए। आप गुरु को इतना शिद्दत से चाहो और अपने रोम रोम में उसको इस तरह से बसाओ कि मेरे हाथ अभी मेरे गुरु के हाथ है, मेरे पैर अभी गुरु के पैर है, मेरा हृदय अभी गुरु का हृदय है, मेरा सर अभी गुरु का सर है, मेरी आंखें अभी गुरु की आंखें हैं, मेरे कान अभी गुरु के कान हैं, मेरा गला अभी गुरु का गला है। मैं वही बोलूंगा जो मेरे गुरु को प्रिय है, वही मैं बोलूंगा, वैसी स्टाइल से ही बोलूंगा। तो आप जब सत्संगी बनते हो तो गुरु को इस तरह से आत्मसात करते हो जिसमें मैं का अस्तित्व खत्म हो जाता है और गुरु ही संपूर्णतया संपूर्ण अस्तित्व का मालिक हो जाता है। आप अलाउ करते हो, आप इस बात को मंजूरी देते हो, और उसके वजह से आपका चेहरा, आपका वर्तन, आपकी बातें, यहां तक कि आपका आवाज भी गुरु के जैसा होने लगता है। आप उसके मय हो जाते हो और वो संपूर्णता से आपके अंदर रसबस हो जाते हैं। और उसके लिए यदि जीवंत उदाहरण देखना है तो ओशो के एक फॉलोअर है, और वो ओशो के जाने के बाद में वो जब गद्दी पे बैठे तो उनका चलना, उनका बैठना, उनकी बातें करना, उनका लहका, उनका जो जुबान थी, जो जिस जुबान से, जिस लहके से और जिस तरंगों से जो ओशो जी बात करते थे, उसी तरंग से उनकी संपूर्ण भावभंगिमा थी। कोई बोल नहीं सकता ये ओशो नहीं, साक्षात ओशो। तो उसी तरह जो काका जी महाराज को जिसने देखा है और जिसने उसको आत्मसात किया है, तो यदि आप कभी गिरीश भाई को देखो, गिरीश भाई को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा साक्षात काका जी महाराज है। उन्होंने काका जी महाराज को इतना अपने अंदर रस बस कर लिया है कि वो गिरीश भाई कभी पिघल गए और काका जी महाराज कभी सरदस हो गए, वो आपको तुरंत पता चलेगा यदि आपने गिरीश भाई को बरोबर ध्यान से देखा होगा तो। देखना, एक्सपेरिमेंट करना कभी। वो बात मैंने सबसे पहले पवई में आकर, वो बात मैंने सबसे पहले नोट की जब गिरीश भाई के साथ में मेरा उठना बैठना चालू हो गया। और जब भी मैं नेगेटिविटी में जाता था तब वो गिरीश भाई ही मुझे पॉजिटिविटी में अंतस्फूर्णा से लेके आते थे, अंतस्फूर्णा से, बोल के नहीं, शब्द बोल के नहीं, अंतस्फूर्णा से वो लेके आते थे। उतनी उन्होंने मेरी संभाल ली है। और वो भरत भाई ने कहा था कि ये अपना मुक्त है और उसको आपको उसकी संभाल रखनी है। तो वो हर एक रीत से, उठने से, बैठने से, हाव भाव से, भाव भंगिमा से, वो संपूर्ण काका जी महाराज। और यदि आप देखोगे या तो गिरीश भाई को सुनोगे तो आपको काका जी महाराज की वॉइस का टच आएगा।
देखना आप, उनका चेहरा, उनकी दाढ़, उनकी नाक, उनकी आंखें, उनकी उनके ये जो कपाल है वो, उनका हिलना चलना, सब कुछ काका जी के माफिक है। और वो स्थिति तलक कब पहुंचोगे, वो उसकी चाबी यहाँ पे काका जी महाराज हम सबको देना चाहते हैं। तो गिरीश भाई ने उस काका जी महाराज को किस भाव से ग्रहण किया है, वो हमें भी करना है। और ऐसा भगवती का जो प्रसंग आएगा, तो वही मास्टर की है। तो भरत भाई ने मेरे ऊपर खुश होकर गिरीश भाई का संबंध दे दिया, और वही मास्टर की थी, दैट वॉज द मास्टर की। और पवई में तो यहाँ तक लोग बात करते थे, बाई चांस में कभी कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है और मेरे पास में डायरी नहीं है, मैं इधर उधर फाफा मारता हूँ, तो लोग बोलते हैं गिरीश भाई का भक्त होकर तू ऐसे ऐसा काम करता है, तेरे पास में डायरी क्यों नहीं? मतलब लोग गिरीश भाई का एग्जाम्पल लेके डांटते थे। गिरीश भाई को या भरत भाई को कभी डायरी और बॉलपेन के बिना देखा है? तो कैसे रह गया, देख उनको। तो यही बात है, जिसने हमारी जिम्मेदारी ली है, तो वो जिसने जिम्मेदारी ली है वो कैसे उठते हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चिंतन मनन करते हैं, वो कैसे अध्ययन करते हैं, वो किस टॉपिक को किस तरह से उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, उसके ऊपर संशोधन कैसे करते हैं, और उस संशोधन करने के पश्चात वो तारतम्यता के ऊपर कैसे पहुंचते हैं, वो बात इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर का फाउंडेशन है। वो बात ही जो भगवदी महाराज ने मुझे दिया है, जो स्वरूप महाराज ने मुझे प्रदान किया है, वो स्वरूप किस तरह से सहजानंद स्वामी के बारे में या तो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि जो स्वामीनारायण भगवान है उसके बारे में कैसे सोचते हैं और उनको कैसे आत्मसात करते हैं, वो दोनों चीज देखनी है। तो उनका वर्ताव, गुणातीत सत्पुरुषों का वर्ताव ही शास्त्र है। और वो जिस दिन हम समझ जाएंगे, तो वो शास्त्र को हम पढ़ना चालू करेंगे, और वो शास्त्र को जिस दिन हमने पढ़ना चालू किया, तो हमें वो भगवदी ही हमें बहुत सारी कुंजी, बहुत सारे शॉर्टकट दे देगी, बहुत सारे ट्रिमेंडस शॉर्टकट देती है। और उसके वजह से आपकी जर्नी जो है, आपकी यात्रा है, बहुत आसान हो जाती है, टोटल आसान हो जाती है। और वो आसानी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि आपको उस आपके जो संत के साथ में आपका संबंध है, वो आपको कण कण से महसूस होएगा, प्रतीति होएगी कि नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये जो घटना में मुश्किल में फंसी थी और उस वक्त महाराज स्वयं मेरे अंदर से प्रकट होकर काम करके गए, वो प्रतीति तब आएगी जब आप एकदम निश्चिंत होके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे। जब आपने उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, देन वो मंत्र आपको दोहराना पड़ेगा, लेट हिम वर्क, लेट हिम सी, लेट हिम डू। मैं असहाय हूं, मेरी बुद्धि शॉर्ट है, मेरी बुद्धि ऐसी विशाल नहीं है, दिव्य नहीं है, एकदम विचक्षण बुद्धि मेरे पास में नहीं है, लेट हिम डू। तो फिर देखो, सारी की सारी घटना का सॉल्यूशन किस तरह आता है और आप किस तरह एक्ट करते हो, और उसका नोंद आपने किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भरत भाई आके मेरा काम करके गए। और ये प्रतीति तब भी आएगी जब आप सत्संगी बनोगे, जब आप ऐसी छोटी छोटी बातों की आप नोंद रखना चालू करोगे, और उसमें, उस नोंद में भी आप उस व्यक्ति का, जिसके साथ में संबंध हुआ है, उसकी हर चीज की आप नोंद रखोगे। इसको क्या पसंद है, वो कितना खाते हैं, वो किस वक्त खाते हैं, वो किस तरह सेवा करते हैं, सेवा में उसके भाव क्या है, सेवा में किसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो कैसे लीडरशिप क्वालिटीज है उसके अंदर, वो कैसे दूसरों को अपना बनाते हैं, वो कैसे गाली खाकर भी सबका हित चाहते हैं। वो जब आप देखना चालू करोगे, तो उनका जीवन, उनका वर्तन ही शास्त्र बन जाएगा, और वही आपको मुक्त बना देगा। और वही बात यहाँ पे काका जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवदी आपको मिला है, वही कुंजी है, वही मास्टर की है। और ये गुणातीत ज्ञान की बात है, ये बाकी फिरकों में नहीं आने वाली। बाकी सब पद्धतियों में, गुणातीत के सिवाय की बाकी पद्धतियों में ये बात आने वाली नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर के लिए ये बहुत बड़ा फाउंडेशन, फाउंडेशन की बात है ये। तो ये बात यहाँ पे आगे कर रहे हैं। मैं आपको ज्ञान की बात कर रहा हूं, भगवान के स्वरूप की, असली स्वरूप, वो जो सहजानंद, सहज आनंद, वो ही स्वामीनारायण सहजानंद। मुझे आपको उसके सर्वोपरिपणा की बात करनी है। बोलो, अभी अस्तित्व एक है,
लेकिन उन्होंने उसको शब्द में कितना बांटा। तो भगवदी का हर एक एक्शन को, आप हर एक उसकी सोच को, उसके वर्तन को आप ऐसे उसको बांटो, उसका थोड़ा छोटे 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 भागों में उसको देखने की कोशिश करो। आप पूरी फिल्म देखोगे तो 3 घंटे के बाद में आप देखोगे तो बोर हो जाओगे, याद कुछ नहीं रहेगा। पर एक छोटा सा प्रसंग लो, और एक छोटा सा प्रसंग में उसने, उस भगवती ने सामने वाले आए मुक्त के साथ में किस तरह से बात की, किस तरह से उसको राजी किया, और किस तरह से वो गौरवान्वित हुए। वो बात एकदम छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी घटना से आपको समझ में आएगी। और वही बात यहाँ पे की है काका जी महाराज ने शब्दों के माध्यम से। फिर से पढ़ता हूँ। काका जी महाराज ने वो स्वरूप को किस तरह से अलग 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 छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट में उनको ढाला है। फिर से बात करता हूँ। मैं आपको ज्ञान की बात करता हूँ, तो वो ज्ञान की बात क्या है? भगवान के स्वरूप की। बाद में क्या कहते हैं? असली स्वरूप वह जो सहजानंद। फिर वो सहजानंद को भी बाइसेक्ट करते हैं, उसके भी विभाग करते हैं। सहज आनंद वो ही स्वामी नारायण। हाँ। और सहजानंद, मुझे आपको उसके सर्वोपरिपणा की बात करनी है। ये सर्वोपरिपणा क्या है? वो उनकी मूलभूत क्वालिटी है। सहजानंद स्वामी क्या है? जिनकी मूलभूत क्वालिटी सर्वोपरिपणा की है, वो बात करनी है। तो वो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में वो सर्वोपरि है, वो कैसे सिद्ध किया है। यदि अभी हम वो वचनामृत पढ़ेंगे या तो सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि सहजानंद स्वामी, जिसको मैं हृदयस्थ करता हूं और जिसके साथ में मेरा संबंध होने को जा रहा है, उनका सोचने का लेवल, उनकी सत्संग के बारे में जो बेसिक बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, वो हमें प्रदान करने की पद्धति कौन सी है, वो हमें समझ में आने लगी, तो समझो आपको सहजानंद आत्मसात होने लगी। तो बहुत सारी बातें बताई है कि पहले को आपको सिद्ध दशा चाहिए, फिर आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आंख कान बंद करके आपको उस मूर्ति पे ध्यान करना है। फिर उसके वजह से क्या क्या बातें होएगी, फिर उसका जो भी भगवती मिले है, उसके वर्तन से आपको उनको कैसे पहचानना है, उसके गुणों से कैसे पहचानना है, वो बात पे आए। उसमें 5 बात आती है। अभी देखो वो गुण पे गए। सर्वोपरिपणा कैसे सिद्ध करते हैं? 5 बातों के ऊपर से। तो वो 5 बातें कौन सी है, मतलब और विभाग उसमें और घुसे, और सूक्ष्मता में घुसे। मूर्ति तो एक ही है, या तो संत के रूप में मूर्ति है, या तो मंदिर के अंदर जो हमने जो मूर्ति पधराई है, मूर्ति प्रतिष्ठा की है, वो मूर्ति। लेकिन जो हमारे हृदय में जो मूर्ति है, उसकी भी बात यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे तीनों मूर्ति की बात चल रही है। एक संत स्वरूप से प्रकट है वो, एक जो मूर्ति में मूर्ति प्रतिष्ठा की है वो, और एक जो हमारे हृदय कमल के ऊपर जिन्होंने जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा की है, वो कैसे है उसकी बात की है। और उसमें और गहराई में और गहराई में और गहराई में और छोटे छोटे विभाग उसके करते जाते हैं। तो वो 5 बात कौन सी है? एक तो कर्ता, दूसरा साकार, तीसरा सर्वोपरि, और वो भी प्रकट, और तत्पश्चात प्रत्यक्ष। तो ये क्या हो गया? और गहराई में जाते हैं हम, और गहराई में जाते, और गहराई में जाते, और गहराई में जाते हैं। तो उनका जो मूलभूत गुण है, उस गुण को वो धीरे 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 हमें गहराई में लेके जाते हैं कि ध्यान करना है। तो ये ध्यान की पद्धति है, खुली आंखों से या बंद आंखों से, यही ध्यान है। यदि मैंने गिरीश भाई को बरोबर उनके चाल चलगत से उनको महसूस किया है, उनके आनंद के स्वरूप से यदि मैंने उनको महसूस किया है, तो मैंने उनको एक कोने में बैठ के उनका स्टडी किया कि भरत जी महाराज या तो वसी भाई जी, ये गिरीश भाई के ऊपर इतना सारा मदार क्यों रखते हैं? ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके वजह से वो दोनों, गिरीश भाई जो कहते हैं वो उसमें हाँ कहते हैं? कुछ तो होएगा ना। तो वो क्या था? वो मुझे 5 साल के बाद में पता चला कि उन्होंने तो काका जी महाराज की मूर्ति को ऐसा पकड़ के रखा है कि उनके माध्यम से काका जी महाराज ही कार्य कर रहे हैं। और जब काका जी महाराज ही कार्य कर रहे हैं, तो अभिप्राय की भक्ति आ गई उनकी। और वो अभिप्राय की भक्ति भरत जी महाराज और वशी भाई महाराज और यहाँ तक कि दिनकर भाई महाराज भी स्वीकार करते हैं। तब आपको वो गहराई पता चलेगी कि अभिप्राय की भक्ति कैसे की जाती है। तो इसके लिए गिरीश भाई को देखो तो पता चलेगा अभिप्राय की भक्ति क्या है। तो वो संबंध जो हमें मिला है, वो संबंध को किस तरह से, उसको कैसे कैसे बारीकाई से, कितनी गहराई से उसको देखना है, उसकी बात यहाँ पे
अभी काका जी महाराज हमें लेके जा रहे हैं ब्रह्मरूप मूर्ति मूर्ति रूप बनाने की बात। आगे के 4 चैप्टर में क्या आई? ब्रह्मरूप बनाने की बात। अभी क्या आई? मूर्तिमंत बनाने की बात। आप साक्षात सहजानंद की मूर्ति हो जाओ, साक्षात मुक्त अक्षर बन जाओ, उसकी प्रक्रिया चालू होगी। अभी क्या बात करते हैं? सहजानंद की मूर्ति देने की बात। वो तीनों मूर्ति, मंदिर की मूर्ति, संत रूपी मूर्ति, मुक्त अक्षर के रूप में मूर्ति, और स्वयं के हृदय में बैठी विराजित मूर्ति, वो चारों मूर्ति की बात वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कर्ता। आप उनको कर्ता मानते हो तो कुछ बनता है या नहीं बनता है, वो वही कर रहे हैं, वही उसके पीछे उनका संपूर्ण, उनकी संकल्प शक्ति उनकी ही है। और उस वजह से किसी का दोष दिखने का रहने ही वाला नहीं है। उसके वजह से क्या होएगा? किसी का भी दोष देखने का बाकी ही नहीं रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अभी उनको कर्ता मान लिया। जब आपने उनको कर्ता मान लिया तो जो कुछ आपके हिसाब से वो घटना घटित होती है या नहीं होती है, आपकी बुद्धि के हिसाब से, आपकी छोटी बुद्धि के हिसाब से, आपकी लघु बुद्धि के हिसाब से आपने जो सोचा है वो आपके जीवन में वो घटित होता है या नहीं भी होता है, वो ही कर रहे हैं। यदि ये बात समझ में आ जाए कि कर्ता वही है, तो फिर किसी का दोष देखने की बात आती ही नहीं है, वो टॉपिक ही खड़ा नहीं होता। तो दो बातें संलग्न है। बात कर्तापना की कर रहे हैं, लेकिन किसी के दोष उस स्थिति में आप मान ही नहीं सकते। वो जो मूलभूत सिद्धांत है, ये मूलभूत सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? कर्ता साकार प्रकट हम मंत्र के माफिक बोल जाते हैं, पर जब प्रसंग बनता है कोई भी मुक्त के साथ में, तो हम किसके सामने उंगली करते हैं? अरे इसकी साधना बरोबर नहीं है, ये अभी समझा ही नहीं है। लेकिन उसके माध्यम से वो संत ही प्रकट है, उनके माध्यम से वो सहजानंदी कार्य कर रहे हैं, और उनके अंदर से वो भरत भाई कार्य कर रहे हैं, वो सहजानंदी कार्य कर रहे हैं, और वही बोल रहे हैं। वो बात हम भूल जाते हैं, और हम क्या करते हैं? अरे ये तो नया नया आया है, उसको क्या मालूम। तो ये जो दोस्त दूसरे के दोस्त देखने की बात है, तो वो किसी का दोस्त देखने की मुद्दा ही हट जाएगा, क्योंकि कर्ता उसको माना। जब कर्ता उसको मान लिया तो वही सब में घूम रहा है, वही कर रहा है, और उसकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है, उसके बल से ही सब कुछ हो रहा है। तो हमें तो सिर्फ भ्रष्टा बनना है, यदि कर्ता हम मानते हैं तो। यदि कर्ता मानते हैं तो हमें दृष्टा हो जाना है, और सामने वाले में भगवान ही करता है और वो ही कर रहे हैं, वो मानना। कर्ता के बाद में हर्ता। हर्ता मानो तो हरण करने वाला, मतलब कि आपके अज्ञान का हरण कर रहे हैं। आपकी अविद्या, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति, आपका छछुंदर वेड़ा। ये छछुंदर वेड़ा क्या? हमारी बुद्धि से ही सब कुछ सही या गलत नापने की पद्धति। अभी यहाँ से सूर्य तलक की डिस्टेंस को मापना है, तो हम किलोमीटर में नहीं मापते, उसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं कि इतना प्रकाश वर्ष सूर्य हमारे से दूर है। तो इसी तरह गुणातीत ज्ञान में जो हमारा देह से या तो भौतिक जगत से जो मापदंड है, वो मापदंड से हमें किसी को जज नहीं करना है। हम जजमेंटल हो जाते हैं किसके सहारे से? हमारी टूकी बुद्धि के, व्यावहारिक बुद्धि के सहारा का सहारा लेकर हम उसके जजमेंट, हम जज बन जाते हैं। तो वो नहीं बनना, इसको छछुंदर वेड़ा कहा है। उनके मापदंड से आपका काम, आपका विषय उसके हरण कर लेता है, क्योंकि आप उसके हैं, इसीलिए वो हर्ता बनते हैं तो आपको पसंद नहीं है। पर वो हमें आगे लेने के लिए ही, क्योंकि आप उसके हो, इसीलिए ही ना। तत्पश्चात सर्वोपरि। सर्वोपरि मानने वाले कितने बैठे होंगे? क्योंकि जितने भी आए काका जी के सामने, वो या तो शिव वाले आए, या तो कृष्ण वाले आए, या तो जगन्नाथपुरी वाले आए, या तो फिर साउथ इंडियन वाले आए। तो तिरुपति बालाजी को ही मानते हैं। या तो कोई साईं वाला आया, या तो मेरे जैसा कोई नित्यानंद वाला आया। तो वो जो पूर्व धारणा लेकर जो जो आए हैं, वो सभी के लिए ये एक बात है कि आप जहां से आए हो, तो क्या आप उनको, सज्जानंद स्वामी को सर्वोपरि मान सकते हो? तो मानने वाले कितने? उंगली के वेढ़े के ऊपर जो हम यदि गिन सकते हैं, उतने ही। स्वामीनारायण संप्रदाय की बात कर रहा हूं। संपूर्ण वड़ताल, अहमदाबाद,
मुक्ति जीवन दास स्वामी की संस्था, बोचासन, हम यहाँ पे जो है वो सब विगरे 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 सभी में सर्वोपरि मानने वाले कितने होंगे? यहाँ पे काका जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। अन्य की बात तो जाने दो, हम मानते हैं क्या और क्यों नहीं मानते हैं? महाराज को सर्वोपरि क्यों नहीं मानते हैं? क्या उसमें तर्क वितर्क उठते हैं? ऐसे है, शक्य है? उसका सब कुछ सर्वोपरि, सर्वोपरि माने सब कुछ सर्वोपरि, कर्ता हर्तापणा में भी सर्वोपरि, हमारा हित और अहित देखने में भी वही सर्वोपरि। हमारी बुद्धि नहीं, हमारी बुद्धि के मापदंड से नहीं, उसकी सत्ता के मापदंड से, उसकी असीमता के सहारे से, उसकी सर्वोपरिपूर्णता के सहारे से हमें उनको मानना है। पहले इटर्नल मीनिंग है, तो पहला जो है वो, जो फर्स्ट वन इज लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग मतलब स्थूल मीनिंग है, सभी के ऊपरी वो सर्वोपरि। मिनिस्टर, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, और वो सभी मिनिस्टर के ही भी मिनिस्टर, और उसके ऊपर अन्य कोई नहीं। जिसके ऊपर अन्य कोई नहीं उसको हम लिटरल मीनिंग में, मतलब कि स्थूल स्थूल मतलब में हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। सभी अवतारों के भी अवतारी वो महाराज, और उसका अखंड तत्व वो यहाँ पे रख कर गए हैं। और उसके जैसा जो तत्व है, ऐसा का वैसा तत्व, वो ही अक्षर ब्रह्म, और वो ही गुणातीत। कहा तो या तो फिर गुणातीत भाव को प्राप्त हो गए ऐसे गुणातीत सत्पुरुषों में सर्वोपरिपनु आप मान लो। जो सर्वोपरिपना ये जो गुणातीत स्वरूपों में है, सत्पुरुषों में है, वो आप मान लो, और तत्पश्चात ही प्रकटपना आएगा। उसके पहले प्रकटपना नहीं आएगा। सबसे पहले आप कर्ता हर्ता मानो, फिर उनको सर्वोपरि मानो, और सर्वोपरि कैसे उसकी बात की, और फिर अखंड तत्व से उसको मानना है। तो वही अक्षर ब्रह्म, वही गुणातीत सत्पुरुषों में सर्वोपरिपणे से जो विराजमान है वो, और तत्पश्चात प्रकटपना, और वो उसके माध्यम से महाराज प्रकट है, और तत्पश्चात आपको प्रत्यक्षपना को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे अभी काका जी महाराज बहुत 5 सोपान दे रहे हैं, विभाग 4 तलक। उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों को गहनता में लेकर उसको विस्तृतता से, मतलब कि जो फाउंडेशन है उसको बहुत ही गहराई में लेके गए। और ये अभी गहराई में फाउंडेशन हो गया, अभी इमारत खींचनी है, इसलिए वो दीवार क्या है, फटाफट फटाफट बना रहे हैं। क्योंकि गहराई में जो फाउंडेशन डाला है वो मजबूत डाल दिया, अब क्या है, फटाफट 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 उसके ऊपर उनको तो फ्लोर ही लेना है, और दीवार ही बांधनी है। और इसलिए एक साथ में बहुत सारी बातें अभी इस चैप्टर में आ रही। तो हम वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। फाउंडेशन खत्म हो गया, अभी मूल मुद्दे की बात, बाहर क्या दिखने वाला है, प्राप्ति क्या होने वाली है। अन्य की बात तो जाने दो, पर हम मानते हैं क्या, ऐसे प्रत्यक्ष सत्पुरुष के साथ में अखंड सद्भाव रहता है क्या? क्या सद्भाव खंडित होता है? ऐसे प्रत्यक्ष सत्पुरुष के साथ में अखंड सद्भाव रहता है क्या? क्या सद्भाव खंडित होता है? और क्यों खंडित होता है? कौन से पल में खंडित होता है? वो महाराज का जो सर्वोपरिपना यदि आप मानते होगे, तो ही सत्पुरुष में सद्भाव खंडित नहीं होगा, नहीं तो तर्क वितर्क उठने ही वाला है। पुरुषोत्तम स्वामी ने उभराट में बात कही थी कि ये जो प्रत्यक्ष सत्पुरुष को किसी किसी को ही स्थान पे हमें मानना है, तो काम तो होने ही वाला। यदि हम उनको किसी किसी स्थान पे सत्पुरुष को प्रत्यक्ष मानेंगे, तो हमारा काम होएगा, वरना नहीं होएगा। प्रकट के उपासकों के लिए ये प्रत्यक्ष सत्पुरुष ये 3 बातें करनी चाहिए। सच्चे सत्पुरुष ये 3 बात करा देते हैं। 3 बात क्या करा देते हैं? सिद्ध करा देते हैं, सच्चे सत्पुरुष है वो। तो प्रथम बात है, महाराज का सर्वोपरिपना जो है वो आप मानने लगोगे। वो आपके हृदय में ऐसी गैड़ बैठा देंगे, ऐसा कान बैठा देंगे कि महाराज सर्वोपरि है, है और है। तो 3 बातों में पहली बात क्या है कि महाराज का सर्वोपरिपना वो आपको मान्य करवा देंगे, मतलब कि स्वीकार करवा देंगे। आप मानने लगोगे, आप उसी रास्ते पे चलोगे जिसकी जरूरत है, तो ही इमारत खड़ी होगी, तो ही आप ब्रह्मरूप बनोगे। वो बात, उनका नाम संबंध, बाकी सब तो
जो नौकर है, चाकर है, गेजेटेड ऑफिसर का संबंध, पर छूटाछेड़ा होने का संबंध है, मतलब कि संबंध विच्छेद होने का पूरा चांसेस है। और बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग चले भी गए हैं। और ये मैंने 2012 से मैंने उसको नोंद किया है कि बहुत बड़ी बड़ी शिविरें होती है, बहुत बड़े बड़े भागवत की सप्ताह होती है, बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं अनुष्ठान भी होते हैं। लेकिन उसमें जितने आते हैं, उसमें से 10% भी महाराज के दर्शन के लिए रेगुलरली हर महीने नहीं आते। हाँ, 7 तारीख भजन संध्या में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर उनके साथ में जो मूल संबंध है उसके लिए वो नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे काका जी महाराज बता रहे हैं कि संबंध विच्छेद होने का संभावना ज्यादा है। अभी ये क्यों होता है? अभी समझो, बहुत बड़ा समैया किया, भागवत सप्ताह किया, बहुत बड़ा ग्राउंड लिया, बहुत सारे लोग आए, पर होता क्या है कि व्यक्ति अपने ही पर्सपेक्टिव से, अपने ही मापदंड से वो सारे संतों को देखते हैं। उसके वजह से क्या है, जो रिपीटेशन जो रहता है, वो रिपीटेशन बहुत कम हो जाता है, परसेंटेज उसका बहुत कम हो जाता है। 4% या 3% लोग भी जुड़ गए तो भी बहुत है। तो वो कहाँ पे जुड़ते हैं? 7 तारीख की भजन संध्या को शायद वो जुड़ जाते हैं। और उसमें से भरत भाई या वसी भाई के साथ में सत्संग के लिए जुड़ने वाले, तो उसमें से भी 0.5%, मतलब कितने लोग समझो, 7-8 हजार लोग आए हैं, तो उसमें से हार्डली 10 या 12 लोग सत्संग में जुड़ने के लिए आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मूलभूत स्वभाव है कि अपनी ही मन बुद्धि का मापदंड का इस्तेमाल करके सामने वाले को देखना। हालांकि वो भागवत सप्ताह में उनको बहुत मजा आया, आनंद बहुत आया। तो भागवत सप्ताह रखने का प्रयोजन क्या था कि जो तामसिक है वो रात्विक में चला जाए, जो रात्विक में आया है वो सात्विक में चला जाए, और सात्विक में आएगा तो उसकी जो बुद्धि है वो भक्ति की ओर खुलेगी, चलेगी। तो उसमें से चलने वाले 100-101 जन आ जाते हैं, जो 7 तारीख भजन संध्या को आ जाते हैं, वो भी किसी के हेत से बुलाने पर उस 100 में से सिर्फ 10 जन सत्संग के लिए आते हैं, क्योंकि बुद्धि क्या है, लॉक कर दी है, कृष्णा ही सर्वोपरि। और मैंने वहां पे दीक्षा ले ली है, तो यहाँ पे वापस ये संतों के चरण में आने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मन बुद्धि का जो ताला है ना, वो खुलता नहीं है, वो बहुत ही कठिन है। और उसी में ये काका जी ने सबसे पहले कर्तापना के अंदर ये 3 बात सिद्ध करा देंगे हम, उसकी बात कही है। ये क्यों कही है और शिविर में क्यों कही है? क्योंकि शिविर में ही ऐसे ही सबको खींच खींच के लेके गए। हमें पता है, जब शिविर होती है और आयोजन होता है, तो इवन रेलवे बुकिंग के लिए भी, या तो नाम देने के लिए, नाम दर्ज कराने के लिए भी, नहीं नहीं तो एक एक व्यक्ति को 12-12, 15 बार फोन करना पड़ता है, क्योंकि वो सेवा की है तो पता चलता है। तब जाके कुछ गुणगान गाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, तब जाके वो अपना नाम लिखवाते हैं, नाम लिखवाते हैं और आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो कभी पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत दिव्यता है। ऐसे छोटे छोटे शिविरों में, 2 दिन की, 3 दिन की, अलग से शिविरों में, भागवत सप्ताह नहीं, अलग की शिविरों में यदि वो आते हैं, यदि कोई भगवती लेके आता है, तो ही वो संबंध होने की संभावनाएं बढ़ती। इसलिए यहाँ पे कहा है कि संबंध विच्छेद होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि जैसे वो सुन लिया कि सर्वोपरि है, तो तुरंत वो अपना मापदंड चालू हो जाता है। नहीं नहीं, कृष्ण भगवान ही सर्वोपरि, नहीं नहीं हमारे शिव जी ही सर्वोपरि, नहीं नहीं हमारे तिरुपति बालाजी ही सर्वोपरि। क्यों? क्योंकि वहां पे मास देखते हैं ना, 10 लाख लोग आए, 12 लाख लोग आए, वो दिखता है। और यहाँ पे कितने दिखते हैं? 100-200 दिखते हैं। तो वो बुद्धि को वो हजम नहीं होता है। तो वो हजम कराने की बात यहाँ पे करते हैं। वो कभी होती है, तो जब ये लव इंटीमेसी में आप आओगे, तब ही ये सर्वोपरिपना आप मान सकोगे। उसके लिए लव इंटीमेसी चाहिए। और लव इंटीमेसी कभी कभी होएगी जब वो इतने बड़े सत्पुरुष आपके लेवल में उतर के आपके साथ में खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तभी ही वो लव इंटीमेसी स्थापित होती है, वरना नहीं होती। बापा ने हमारे साथ में ऐसा हेत किया, देखो ये बात आई ना? जब ऐसी हेत प्रीत वाली बातें होएगी, जब हेत प्रीत वाली क्रियाएं होएगी, जब आप जो बनाओ इडली सांभर वो एकदम चाव से खा के आपकी प्रशंसा करेंगे, तो वो हेत प्रीत का सेतु बनता है। और मुझे और आपका भी ऐसा ही है। यदि आपको कोई बोलेगा कि वो संत महात्मा बहुत बड़े हैं, दर्शन करने के लिए आ जाओ, तो 100 में से 50 जन आ जाएंगे। पर 50 जन में से यदि किसी को जुड़ने को बोलो, तो
एक दो जन भी तैयार नहीं होंगे। नहीं नहीं, मेरे तो गणपति दादा है ना, सिद्धि विनायक में उधर जाता हूँ, सिद्धि विनायक में जाता हूँ। हो गई बात खत्म। मन बुद्धि का जो अपना पिंजरा है वो सामने रख दिया, तो वो बात होती। मुझे और आपको भी वैसा ही है कि आप भी छोड़ नहीं सकेंगे और मैं भी छोड़ सकने वाला नहीं हूं। तो ऐसा ज्ञान सीख लो, वो क्या है कि जो उसकी जो दिव्यता है और तत्पश्चात उसका सर्वोपरिपणा। यदि ये बात उसको दृढ़ हो गई कि वो इतने दिव्य प्रकट सत्पुरुष हमें वापस मिलने वाले नहीं है, और तत्पश्चात ही सर्वोपरिपणा। और कभी कभी तो मैंने देखा है 3 3 4 4 5 5 साल तक भरत भाई ने हम सर्वोपरिपणा पने में हैं वो बोलते ही नहीं। क्योंकि अभी अभी मैं गया था पूना में, तो पूना में ऐसे भक्त मिले कि उन्होंने जो सोने की मूर्ति की प्रतिष्ठा में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, दान भी अच्छा किया था, और भजन संध्या में भी आते थे जब वो पवेरे थे। पर बाद में उनकी बदली हो गई और वो पुणे चले गए। तो अभी भी वो लक्ष्मी नारायण को ही मानते हैं, अभी भी लक्ष्मी नारायण। इतने साल हो गए, सोने की मूर्ति की प्रतिष्ठा कभी हो गई, वो 7 तारीख भजन संध्या में भी आते थे, पर मानते किसको? नहीं, लक्ष्मी नारायण की ही पूजा करते। तो वो जो तत्व है ना, वो तत्व आपके अंदर वो उमंग नहीं होएगा, तो आप सामने वाले को समझने के लिए या तो उनकी भाषा, जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, वो समझने के लिए कोशिश नहीं करते। मैंने वो भाषा समझने की कोशिश की। कौन सी भाषा? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में गया तारदेव में, और फर्स्ट टाइम में राजू भाई भट्ट को मिला, उन्होंने जो दरवाजा खोला, तो मैं इतने ध्यानस्थ अवस्था में गणेशपुरी से आया था, तो उनके अंदर से निकलने वाले जो तेज पुंज की किरणें थी, वो मेरे हृदय को स्पर्श हुई, वो मैंने महसूस किया। मैं उतने सूक्ष्म संवेदनाओं में चला गया था, तो मैंने वो दिव्यता को स्पर्श किया। वो दिव्यता स्पर्श हुई, तो उन्होंने दूसरा कार्य किया। दूसरे ही 10 मिनट में काका जी को खुली आंखों का दर्शन करवाया। उनकी कृपा से उन्होंने प्रार्थना की, और उसकी वजह से काका जी तादस ब्लैक एंड व्हाइट में था, ओरिजिनल कलर में नहीं थे, लेकिन वो जो पान चबा रहे थे, वो जो मुस्कुरा रहे थे, एक पैर जमीन पे था, एक पैर ऊपर था, और वो एक हाथ उनका ऐसा जो पैर नीचे लटका हुआ था उसके ऊपर उनका एक हाथ था, और वो मुझे देख रहे थे, देख के मुस्कुरा रहे थे। वो ही बात मेरे को इदम हो गई। बोला, जो व्यक्ति, जो संत अपने गुरु का दर्शन ऐसे खुली आंखों से करवा सकता है, तो वो कितने दिव्य है। बस वही बात जो स्पर्श हो गई कि कितने दिव्य है, बस वो बात निकल गई मेरे अंदर से, पहले ही क्षण में नजरों नजर से देखने में। तो उन्होंने वो दर्शन कराया, तो उन्होंने मुझे भरत भाई के पास में भेजा, तो भरत भाई ने मुझे गणेशपुरी भेजा कि आपका जो ध्यान मेडिटेशन का जो सारा कार्यक्रम है ना, वो पहले पूरा करो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ज्ञान तो अनंत है, तो ज्ञान तो आते जाएगा और बहते भी जाएगा, लेकिन रियलाइजेशन कभी होएगा जब आप समाधि में उतरोगे तब। और समाधि क्या? तो कि ये प्रकरण 5 की जो पहले ही सेंटेंस में बताया, सुबह सुबह उठकर आंख और कान को बंद करके, कानों में पुमड़ा डाल के, यदि वो जो मूर्ति बात करती है, वो बात को पकड़ने की कोशिश करो, वो स्पंदनों को पकड़ने की कोशिश करो, वो पराभक्ति के वजह से उत्पन्न होने वाले उस वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश करो। और वो कौन पकड़ सकता है? जो सिद्ध दशा को प्राप्त है। वो कौन कर सकता है? जिसने शिद्दत से अपने इष्ट को भजा है, चाहे वो शिव हो, चाहे बालाजी हो, चाहे साईं हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जिसने शिद्दत से भक्ति करी है, उसको ही वो स्पंदन समझ में आते हैं कि हाँ, अब मेरे बालाजी मुझे क्या बता रहे हैं, अब मुझे साईं मुझे क्या बता रहे हैं। तो वो आपके ही इष्ट आपको बताएंगे कि अब आपको यहाँ पे जुड़ना। मतलब कि आप उस सिद्ध दशा में हो तो ही आपको पता चलेगा, वो परावाणी तो ही आप सुन सकोगे। और वो सुनने के लिए आप एकदम फ्री जोन में होने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के, जब आपकी सर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं, कोई जवाबदारी नहीं है, तब आप सुन सकोगे। और वो धीरे 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 आपके संपूर्ण व्यवहार व्यवहार कुशलता के अंदर वो रिफ्लेक्ट होएगा। फिर आप कोलाहल वाली मार्केट में भी होएंगे, यदि आपको सुनना है, उनका उनका शब्द सुनना है, तो आप कोलाहल भरी मार्केट में भी आप उनका शब्द क्या है इस वक्त, वो भी आप सुन सकते हो। क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, उसको तुर्यातीत अवस्था की अवस्था कहते हैं। और हरकचंद भाई कहते हैं
यदि ऐसे संत के सामने आए, यदि वो अपने दोनों पैरों के अंगूठे को वहां पे घिसेंगे ना अपनी गादी पे बैठ के, तो यहाँ पे हम तुर्यातीत हो जाएंगे। मतलब कि हम वो समाधि स्थिति पे आ जाएंगे जहां पे उनकी मनसा क्या है वो हमें पता चलेगी। दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो वो शब्दों से नहीं समझाया जाता। फिर भी दिनकर दादा ने वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, पर जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब उसमें से बहुत सारी चीजें बम पड़ जाती हैं। और हमारे साथ में वही होता है कि हमें दिव्यता से दिव्य पुरुष मिल जाते हैं, पर जो प्रेरणा है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमने ताला मार के रखा है। और वो जो ताला है वो संबंध विच्छेद का संभावना बता रहा है। तो हमारी बुद्धि से नहीं, उनकी बुद्धि से। तो ऐसा हमारा समर्पण होएगा तो हम उसको पकड़ सकेंगे, हम उसके स्पंदन को समझ सकेंगे। और तब तब ही मैं मान सका कि हाँ, अब मेरा अगला रास्ता भरत भाई वसी भाई के साथ में है। नहीं तो तब तक मेरा सिद्ध योगा था। कहाँ का? गणेशपुरी का। सिद्ध योगा मतलब सिद्धियों का मार्ग नहीं। सिद्ध योगा मतलब जहां पे हम हमारी साधना में गहराई में जो मंत्र है, जो मंत्र का इष्ट है, वो इष्ट के साथ में तादात्म्य का पाने का सिद्ध योग। मतलब उनका संकल्प है और हम उनके जैसे हो जाते जाएंगे, जिसका मंत्र है वो सिद्ध योग। जहां पे हम हमारे बल से नहीं, पर उनके बल से हम उस इष्ट के जैसे गुण को प्राप्त करके हम वैसे ही बन जाएंगे। और इसीलिए गुरुमाई जी ने क्या किया, क्या पद्धति अपनाई है कि वो जो इष्ट की जो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुणों में से एक ही गुण को लेने का, और वो एक गुण के ऊपर सारे साल भर हर केंद्र के अंदर उसके ऊपर कंटेम्पलेशन, चिंतन मनन चलता है एक ही गुण के ऊपर, कि मुझे इस गुण में एस्टैब्लिश होना है, दैवीय गुणों को मुझे आत्मसात करना है, और वो मेरे अभिन्न अंग बनने चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस साल भर एक ही गुण। यदि ट्रस्ट के ऊपर है, जो ट्रस्ट के ऊपर पूरे साल भर उसके बारे में जितना भी शास्त्र के अंदर लिखा गया है वो सारा शास्त्रों का अध्ययन किया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। बातें नहीं, इंटेलेक्चुअल बातें नहीं, प्रैक्टिस। आत्मसात किया क्या, आप उस गुण में अवस्थित हुए क्या, बस यही चीज, यही लक्ष्य पूरा साल भर, कि मुझे इस गुण को आत्मसात करके उस गुण को मेरा बना देना है। तब आप उस स्थिति में आप उस इष्ट जैसे आप बन सकते हो, तो ही उसको सिद्ध दशा। तो वो सिद्ध दशा तक पहुंचाने का काम वो स्वामी चिदविलासानंद, मतलब कि गुरुमाई, प्रेम से हम उसको हम सब उनको गुरुमाई कहते हैं। तो आज भी है, न्यूयॉर्क में है, बहुत बड़ा आश्रम है न्यूयॉर्क में, 100 एकड़ से भी बड़ा है। तो वो उस तरह से हमें क्या बोलते हैं, प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ा लेते हैं। ये भाषा ही अलग है। ये भाषा क्या है, अलग है। वो एक ही जगह पे बैठते हैं न्यूयॉर्क में, और सारे विश्व भर में उनके इंटेंसिव होते हैं, 3 दिन 5 5 दिन के, 7 7 दिन के। सिर्फ संकल्प मात्र से उन्होंने वहां पे संकल्प किया, और उसी संकल्प से संपूर्ण विश्व के अंदर जो जो इंटेंसिव में भाग लेते वो समाधि को प्राप्त हो जाते। उसी शिविर में इंस्टेंट वो उन्होंने वो चैंट चालू किया नहीं और सब समाधि में गए नहीं, सब देहातीत अवस्था में हो जाते, पहुंच जाते हैं। उसको कहते हैं सिद्ध योग। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको समर्पित होना है। तुम समर्पित हो गए तो कार्य चालू हो जाएगा। सब कुछ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो वो पद्धति है, वही पद्धति यहाँ पे भी है। लेकिन लोगों को पता इसीलिए नहीं चलता है क्योंकि खुली आंखों का जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या होता है वो उनको मालूम नहीं, वो सिखा ही नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को भरत भाई ने और वसी भाई ने वहां पे जो गोयंका जी है, जो श्री गोयंका जी है, वो उनके मेडिटेशन के लिए भेजते हैं पेगोड़ा में। वहां पे भेजते हैं, आज ही उनकी पुण्यतिथि है। आज ही श्री गोयंका जी की पुण्यतिथि है। तो जो इगतपुरी में जो पेगोड़ा है, वहां पे विपश्यना के लिए भरत भाई ने भी, स्वयं ने भी की है, और अन्य लोगों को भी वहां पे उन्होंने भेजा है कि आप विपश्यना करके आओ, तो समाधि क्या है वो पता चलेगा, देहातीत अवस्था क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे की अवस्था क्या है, वो आपको वहां पे प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्योंकि वहां पे एक बार घुसे तो बोलना ही नहीं है, ताला बंद। बाहर निकलने के बाद ही कुछ बोलना है, उसके पहले कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ, यदि कुछ आपको प्रॉब्लम है तो टीचर को बताना है तो चिट्ठी में लिख के दो, वो भी मौन, वो भी मौन। या तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है 10 दिन के बीच में कभी एक बार, कभी आप प्रश्न पूछने के लिए बोल सकते हो, वो भी उनकी परमिशन से।
समझो 500 लोग है, उसमें से 100 लोग ने हाथ खड़ा किया, तो उसमें से 10-15 लोगों को वो लेते हैं। बाकी सब मौन, कंप्लीट साइलेंस, मौन। और जो मौन में जाता है ना, वही ये ट्रांसलेशन मेडिटेशन को समझ सकता है कि जैसे ही आप पवई के अंदर घुसते हो, आप देहातीत हो जाते हो, और जो सच्चिदानंद की भूमिका है उसमें आप प्रवेश कर जाते हो। आप अक्षर ब्रह्म गुणातीत की भूमिका में प्रवेश कर ही जाते हो। वो पावर है, वो है भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई का वो पावर है। और वो समझने के लिए आपको बुद्धि बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। वो बात है, क्या कहते हैं, ये भाषा ही अलग है। अंतःकरण के पार होकर, बियॉन्ड इंटेलिजेंस। बियॉन्ड इंटेलिजेंस मतलब मेरी बुद्धि में जो कुछ भी उगता है वो उसके हिसाब से नहीं, वो क्या प्रेरित करते हैं उसके हिसाब से, मतलब बियॉन्ड इंटेलिजेंस। मैं आपको उसका स्वरूप समझाने वाला हूँ। वो क्या, तो उसका लक्षण क्या है, उसका अर्थ क्या है, रहस्यार्थ क्या है, गुढ़ार्थ क्या है, तात्पर्यार्थ क्या है, उसका फल क्या है, उसकी रुचि क्या है, और उसका अभिप्राय क्या है। अभी ये सारी बातें हैं, काका जी महाराज ने भले ही शब्दों से समझाने की कोशिश की है, पर जब तक आप ऐसे संत के ऊपर समर्पित होके उनके सामने बैठकर, ये जो धुन धुन की जो सत्ता बैठती है उसमें आप नहीं बैठोगे, तब तक ये सब चीज समझ में नहीं आएगी। बुद्धि से पकड़ने की बात नहीं है, अनुभव से पकड़ने की बात है। इसलिए पहले बोल दिया शुरुआत में ही कि ये भाषा अलग है, अंतःकरण से पार होके, मतलब बंद बुद्धि चित्त अहंकार से, और इंटेलिजेंस से पार होके, जहाँ पे व्यक्ति जात जात की चतुराई करता है ना, तो उससे भी पार जाकर ये सब समझना है। तो उसके लिए अनुभूति ही एकमात्र रास्ता है। शास्त्री जी महाराज का जन्मदिन आ रहा है। शास्त्री जी महाराज एक सनातन चीज हमें देखे गए हैं, सभी के लिए, संपूर्ण मानव जात के लिए, संपूर्ण ह्यूमैनिटी के लिए, सूर्य समान, भेदभाव के रहित शास्त्री जी महाराज एक चीज बख्शिश में देखे गए, सभी को बख्शिश दिया। उसका नाम है सर्वोपरि उपासना, सर्वोपरिपणा। महाराज सर्वोपरि है। वो जो शब्द है, वो जो तत्व है, सर्वोपरिपणा का जो तत्व है, वो शास्त्री जी महाराज हम सबको देखे गए। अभी जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे ये जो गिफ्ट, जो बख्शी से मिली है, वो हमें समझ में आती है। हमको शायद पता होगा कि श्री जी महाराज ने हमें कुछ 11 बख्शीशें दी है, वो कुछ पर्टिकुलर वचनामृत में है। लेकिन काका जी महाराज वो बख्शिश की बात करते हैं जो संपूर्ण समर्पित है। उसको क्या बख्शिश मिली? एक है जो अभी अभी संबंध में आया है, और दूसरा है जो शब्दों का खेल समझता है, जिसमें वचनामृत के अंदर दिए हुए जो स्वामीनारायण भगवान की 11 बख्शीशें हैं वो समझ में आती शब्द से। पर यहाँ पे जो काकाजी महाराज बताने जा रहे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल कंडीशन की बख्शीशें हैं। ट्रांसेंडेंटल स्टेट के अंदर जो जो भक्त, जो मुमुक्षु स्थित हुआ है, उसको क्या बख्शिश दी है उसकी बात करते हैं। वो है सर्वोपरि की उपासना, सर्वोपरिपणा। कि हमें प्राप्त कौन हुआ है, तो कि सर्वोपरि। अब ये सर्वोपरि हो, वो स्वतंत्र भी होता है, वो पराधीन नहीं होता है। भगवान को आप काल जैसा, कर्म जैसा, माया जैसा, प्रकृति जैसा, स्वभाव जैसा नहीं मानना। सभी से भी भगवान को अलग जानता है, और सर्व का नियंता है। उस तरह से वो पहचानता भी है, और सभी के कर्ता भी जानता है, और सभी के कर्ता होते हुए भी वो निर्लेप है। सभी का कर्ता होने के लिए भी वो निर्लेप है। जिस तरह आकाश तत्व, वो उसके अंदर सभी तत्व बसे हुए हैं, अन्य 4 तत्व बसे हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु सभी बसे, फिर भी वो उससे निर्लेप है। उसका कुछ भी उसको स्पर्श करता नहीं है, उसके एक भी गुण आकाश तत्व में आता समाहित नहीं होता है। उसको निर्लेप बोलते हैं कि वो विरक्त रहता है। उसका कोई क्वालिटी, वो चारों चारों का कोई भी क्वालिटी आकाश तत्व में समाहित नहीं होता है। वो स्थिति भगवान की है। सब कुछ करते हुए भी, कर्ता होते हुए भी वो निर्लेप है, वो बात मानना। और उस तरह से भगवान को जो जानता है, और ऐसी रीत से जो प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का निश्चय किया हुआ है, वो किसी भी रीत से वो डिगता नहीं है, मतलब कि अड़िग रहता है, स्थिर रहता है। और वचनामृत प्रथम 62, तो आप भी स्वतंत्र और सर्वोपरि पर स्वामी सेवक भाव से इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बात कही है?
जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में है उसकी बात कही है, ये सामान्य मुमुक्षु की बात नहीं कही है। सामान्य मुमुक्षु की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। काका जी बहुत अल्टीमेट स्टेट की बात कर रहे हैं कि अल्टीमेट स्टेट में जाने के लिए जो जो व्यक्ति ने सुबह 3:30 से 5:30 में जिन्होंने आंख और कान को ककड़े टाट बंद करके उसको सुनने की जिसने हमेशा अभ्यास किया है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एरे गेरे नथु गेरे की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे भागवत सप्ताह में आए उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो पंचगिनी शिविर में आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। जिसको लव इंटीमेसी की शुरुआत हुई है उसकी बात कर रहे हैं। जिन्होंने इस संत को दिव्य माना है और संबंध से जुड़ना है उसकी बात कर रहे हैं। ये मंदिर में आके दर्शन करके घंटा बजा के डोनेशन देके गए उसकी बात नहीं कर रहे। 7 तारीख के भजन संध्या अटेंड करके प्रसादी ग्रहण करके वाह 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 अच्छा लगा करके जाने वाले की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे बात उसकी हो रही है जो लव इंटीमेसी में बंध चुके हैं, अज्ञानता से, सजगता से नहीं, अज्ञानता से, तो ही वो आए हैं शिविर में। और वैसे शिविरार्थियों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही कर रहे हैं, अन्य को नहीं कर रहे। ये बात 7 तारीख के भजन संध्या में नहीं बताएंगे। ये बात जो शिविर में आते हैं उनको ही बताया जाएगा। इसीलिए इतना दिव्य आप मानोगे और मानने लगोगे तो आपको मानने में क्या तकलीफ है? ये प्रथम कंडीशन है कि इतने दिव्य आप मानने लगो। तो वो आपको समझ के ले लेना है। अंतराय क्यों है, मतलब कि विक्षेप क्यों है, या तो पर्दे क्यों है, या तो कुछ भी विघ्न क्यों है आपके और उनके संबंध में, कोई भी जो विघ्न है वो विघ्न क्यों है, किसी मान्यता का अंतराय है, क्यों माइक भाव आपको बीच में आता है, विघ्न करता है। अभी समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल हम कृष्ण संप्रदाय से हैं और वहां पे हमने किसी को गुरु बनाया है, और यदि उस गुरु के दर्शन करना है तो आपको और 10 लोगों की परमिशन लगेगी। उसके बिना वो गुरु के दर्शन मुमकिन ही नहीं, वो दर्शन मुमकिन ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणातीत गुणातीत परंपरा में क्या है, आप कभी भी उनके दर्शन के लिए जा सकते हो, रात को 2 बजे भी जा सकते हो। और ये परंपरा किसने स्थापित की है? गुणातीतानंद स्वामी ने, कि रात को 2 बजे भी महाराज शयन से उठेंगे और वो उठ के बाहर जाएंगे, तब मैं उनके दर्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि आज महाराज के दर्शन हुए ही नहीं, क्योंकि महाराज किधर अन्य गांव में गए थे, वहां से यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आए हैं मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। तो रात को 2 बजे वो चंद्रमा की चांदनी के अंदर जब महाराज बिस्तर से उठेंगे और फ्रेश होने के लिए जाएंगे, तब मैं उनके दर्शन करूंगा। ये दर्शन की बात है। गुणातीत परंपरा में रात को 2 बजे भी आप संत के दर्शन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी मनसा इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है, मुझे उनके दर्शन करना है, तो उसकी बात है। तो क्यों, कौन सा माइक भाव नड़ता है? वो वाला जो पास्ट में जो आपने सब कुछ किया है गुरु के साथ में, या तो गुरु की जो प्रणाली है उसमें जो आप नहीं कर पाते हो उसकी बात है। यहाँ पे वो जो फर्क है वो फर्क बता रहे हैं, लेकिन छुपे शब्दों में बता रहे। परमहंस सभी महाराज को मानते थे, पर अपने रीत से मानते थे, और अर्जुन भी मानता था। अभी यहाँ पे परमहंसों की बात क्यों हुई? क्योंकि जो सिद्ध योगा में है, या तो जो शिव से जुड़ा है, उसका सबसे उच्चतम जो पदवी है वो कौन सी पदवी है? परमहंस की पदवी, जिसको केवड़ी भी कहते हैं। वो केवड़ी यहाँ पे किंडरगार्टन कहलाता है। प्रवेश के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है? सिद्ध दशा चाहिए या तो परमहंस की पदवी चाहिए। तो जो वहां पे परमहंस है वो यहाँ पे किंडरगार्टन का स्टूडेंट है। वहां से ही शुरुआत होती है। गुणातीत भाव को प्राप्त करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट परमहंस होना चाहिए, या तो आप सिद्ध दशा को प्राप्त होने चाहिए, जिसकी छावत काका जी महाराज ने पहले ही पैराग्राफ में बता दी है। तो अर्जुन भी वैसा ही मानता था, अपने अपने रीत से, अपनी अपनी मान्यताओं से, भूतकाल के अनुभवों से वो ऐसे ही मानते थे। पर वो विराट यदि देख लिया, तत्पश्चात उसका सारा विचार का जो विनिमय था वो बंद हो गया। उसने एक बार वो दर्शन कर लिए अर्जुन ने, फिर वो संकल्प विकल्प का रास्ता उसका बंद हो गया। फिर क्या हुआ? टोटल सरेंडर। आप कहो वैसा, आप कहो वैसा, वो बात आती है। परमहंसों में भी आत्मनिष्ठा का ज्ञान बहुत था। महाराज के साथ में
किसी को वैराग्य प्रधानता, किसी को आत्मनिष्ठ प्रधानता, पर गुणातीत प्रधानता किसी के पास में नहीं थी, क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था। दूसरी दुनिया का जो सर्वोत्कृष्ट डिग्री वो यहाँ का किडन गार्डन था, वहां की तो प्रथम सोपान था। तो वो गुणातीत भावना प्राप्त करना वो तो फाइनल डिग्री है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि अन्य स्थान पे और ये स्थान में क्या फर्क है। ये सत्पुरुष प्रधान कोई भी नहीं थे, वो समझ के रखना। 500 परमहंसों में से गुणातीत सिवाय कोई भी नहीं था उस वक्त। गोपालानंद स्वामी अष्टांग योग प्रधान, बुद्धि प्रधान, महाराज साथ में जुड़े हुए थे साधन से, मन से। स्वरूपानंद स्वामी चित्त से, पर्वत भाई अखंड चिंतन से वो जुड़े हुए थे। पिपलाना वाले दरबार आत्मनिष्ठा के ज्ञान वाले थे। वो लड़का गुजर गया तो कहते हैं लाओ मैं स्नान करके आ जाता हूँ, साथ में अन्य कोई भी होता तो भी आप बता देते। जबरदस्त आत्मनिष्ठा के ज्ञान वाले भी थे, पर महाराज का सर्वोपरिपणा आपने मान्य नहीं किया। अब यहाँ पे एक और प्रसंग याद आता कि मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई और एक साइड में किसी और जगह पे क्या था, कुछ सत्संग था, भरत भाई आने वाले थे। तो मैंने पहले फोन करके घनश्याम भाई को ही पूछा, जिनके घर में पधारने वाले थे उनको ही पूछा कि मेरा घर में ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्या मैं दर्शन के लिए आ सकता हूँ। तो बोला यदि आप सच्चे गुणातीत हो तो आपको ये सब व्यावहारिक जगत का कुछ छूतक फूतक कुछ लगता नहीं है, आपको आना है मंजूर है तो आ जाओ। और मैं चला गया। तो व्यावहारिक जगत का ज्ञान और गुणातीत जगत का ज्ञान बहुत ही अलग है, ये भाषा ही अलग है। वो बात यहाँ पे कहते हैं। पर्वत भाई बड़े थे, फिर भी अन्य अवतार देखने का उनको मन हो गया और दूसरा संकल्प उठा। प्राइम मिनिस्टर को देखने के बाद अन्य मिनिस्टर को देखने का यदि भार हमारे अंदर आ जाए तो वो भी अज्ञान ही कहलाता है। बुद्धि में उतरे ऐसी बात है, वहां पे सिर्फ अंधश्रद्धा नहीं चलने वाली, क्योंकि मगज में भी वो उतरनी चाहिए, मतलब कि स्वीकार होना चाहिए। बैक ऑफ माइंड में मैं क्या करने को जा रहा हूँ, ये गुणातीत ज्ञान में मैं प्रवेश कर रहा हूँ और ये गुणातीत ज्ञान की बाराखड़ी अलग है। और उसके हिसाब से यदि मेरे घर में किसी का डेथ आज ही हुआ है, फिर भी मैं सत्संग में जाकर मेरे सदगुरु का मैं दर्शन कर सकता हूँ, मैं मूर्ति का दर्शन कर सकता हूँ, मैं मंदिर में जा सकता हूँ, उसका प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। ये बात मुझे बरोबर से समझ में आ जानी चाहिए। तो इसी के साथ में यहाँ ही हम आज का ये सत्संग हम संपन्न करते हैं और आप सभी को जय स्वामी नारायण। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी Swami Narayana, Swami